जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम क्लास 9th की मैथ की फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसका चैप्टर नंबर 2 है और उसके वो अहम क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ये 2 नंबर का क्वेश्चन जो होता है शॉर्ट होता है। देखते हैं जी पहले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे पहला क्वेश्चन लिखे है रेस्ट और मोशन में फर्क लिखे। तो रेस्ट और मोशन में फर्क तो बच्चे याद रख लें। इसी तरह आपने लाइन लगानी है। लाइन के एक तरफ आपने लिखना है मोशन और दूसरी तरफ आपने लिखना है रेस्ट। अभी आपकी मर्जी है, रेस्ट इस तरफ लिख ले, मोशन इस तरफ लिख ले। तो बच्चों एक एक नंबर इसका होता है, एक नंबर रेस्ट का और एक नंबर मोशन का होता है। आमतौर पर फर्क करने वाले जो दोनों आपका ठीक हो तो आपको एक नंबर मिलेंगे, और गलत हो जाते हैं तो आपके दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। तो बच्चों इसके बाद आपका सर्कुलर मोशन से क्या मुराद है? ये सर्कुलर मोशन से क्या मुराद है, एक मिसाल दें। तो बच्चों एक नंबर आपकी इसकी तारीफ का और एक नंबर आपकी एग्जांपल का है। जी क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, रैंडम मोशन से क्या मुराद है और एक मिसाल दें। एक नंबर आपका डेफिनेशन का, एक नंबर आपके एग्जांपल का है। नेक्स्ट आपको रोटेटिंग मोशन और वाइब्रेटिंग मोशन में फर्क लिखे हैं। तो ये भी आपने बच्चे लाइन लगानी है। एक तरफ लिखना है रोटेटिंग मोशन और दूसरी तरफ आपने लिखना है वाइब्रेटिंग मोशन। तो इस तरह जो होते हैं ये भी आपके एक एक नंबर बनते हैं। एक नंबर आपका रोटेटिंग मोशन का और एक नंबर आपका वाइब्रेटिंग मोशन का है। फिर बच्चे याद रख लें कि ये फर्क करने वाला है। जब भी फर्क करने वाला है तो दोनों के दोनों डेफिनेशन आपकी ठीक होनी चाहिए। इसके बाद आपका स्केलर और वेक्टर मिकदारों में क्या फर्क है? तो ये भी बच्चे आपके फर्क वाला है, ये भी आपने लाइन लगा कर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पोजीशन से क्या मुराद है, एक मिसाल दें। तो बच्चे इसके एक आप क्या करें, सबसे पहले तारीफ या आप लिखें, यानी किसकी तारीफ है, पोजीशन, या सिर्फ तारीफ है। यहाँ पे आप सिर्फ ये लिख दें पोजीशन की तारीफ, या सिर्फ लिख दें या पोजीशन लिखें और नीचे इसकी तारीफ लिख दें। और ये मिसाल जो आपने लिखनी होती है इसको आपने मोटे पॉइंट से अलग करके लिखना है। ये पोजीशन इसके नीचे तारीफ लिखें और मिसाल लिखने के बाद आपने मोटे पॉइंट से अलग लिखने हैं। तो इस तरह एक नंबर आपको बच्चे डेफिनेशन का मिलेगा और एक नंबर आपको इसके एग्जांपल का मिल जाएगा। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि वेक्टर मिकदारों की जमा तफरीक स्केलर मिकदारों की जमा जो होती है क्यों नहीं होती, यानी स्केलर मिकदारों को वेक्टर मिकदारों में जमा क्यों नहीं किया जा सकता। ये सवाल इस तरह भी बन जाते हैं। तो वजह तो आपको पता ही है कि वेक्टर मिकदारों के लिए सिमत कौन लाजमी है, जबकि स्केलर मिकदारों को एक सिमत कौन लाजमी नहीं है। तो ये मुख्तलिफ तरह की मिकदार होती है, इसलिए उनको आपस में जमा हम नहीं कर सकते। सिर्फ वेक्टर को वेक्टर मिकदारों में और स्केलर मिकदारों को हम स्केलर में ही जमा कर सकते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका जो होता है 8 है वो आपके फासला और डिस्प्लेसमेंट में फर्क। ये भी आपने लाइन लगाकर एक तरफ बच्चे आपने फासला लिखना है और एक तरफ आपने डिस्प्लेसमेंट लिखना है, और कम से कम आपने एक फर्क लाजमी लिखना होता है, ये डेफिनेशन का फर्क। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका 9 है स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है। तो बच्चे आमतौर पर जो होता है इसकी आपने लाइन लगाकर एक तरफ स्पीड और एक तरफ वेलोसिटी लिखनी है। अगर आपको दो फर्क आते हैं तो बेहतर आप दो फर्क लिखें, क्योंकि अगर आपके गलत भी हो जाता है तो दूसरा आपका ठीक हो जाएगा। कम से कम एक फर्क, यानी इनकी डेफिनेशन का फर्क आपने लाजमी लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि वेक्टर्स को ग्राफिकली कैसे ज़ाहिर किया जाता है, यानी वेक्टर को ग्राफ के तरीके से कैसे ज़ाहिर किया जाता है। ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है। और इसके बाद आपका जो है क्वेश्चन नंबर 11 एक्सप्लोरेशन से क्या मुराद है, इसका फार्मूला लिखो। तो एक नंबर बच्चे आपके एक्सप्लोरेशन का और एक नंबर उसके फार्मूला लिखने का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 है डिसोलेशन से क्या मुराद है, यानी सिर्फ आपने डेफिनेशन लिखनी है डिसोलेशन की। और क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि एक खिलाड़ी 12 सेकंड्स में 100 मीटर दौड़ मुकम्मल करते हैं, इसकी औसत स्पीड में कौन करें। ये भी आपका शॉर्ट है कि एक खिलाड़ी 12 सेकंड्स में 100 मीटर की दौड़ मुकम्मल करते हैं, तो इसकी औसत स्पीड में कौन करें। और क्वेश्चन नंबर बच्चे आपका 14 है, तो लिखा है 20 मीटर फी सेकंड को किलोमीटर पर आवर यानी फी घंटा में तब्दील करें। और अगला क्वेश्चन आपका 15 है, तो 36 किलोमीटर फी घंटा है। और इसके बाद आपको लिखा है 72 किलोमीटर फी घंटा को आपने मीटर फी सेकंड में तब्दील करना है। 36 किलोमीटर पर आवर और 72 यानी 72 किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर फी सेकंड या मीटर पर सेकंड में आपने तब्दील करना है। और क्वेश्चन नंबर 16 है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन से क्या मुराद है, इसकी आपने कीमत लिखनी है। तो बच्चों एक नंबर डेफिनेशन का, एक नंबर इसकी कीमत लिखने का है। इसके बाद बच्चे आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी की तारीफें करें। तो आपने इनके अलग-अलग सिर्फ तारीफें करें, इस तरह कर लिखना है। सिर्फ आपने इसकी तारीफें पूछी गई है तो आपको तारीफ का एक-एक नंबर मिलेगा। जो आपको ठीक है, दोनों ठीक है आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, और आप एक ठीक हो जाए तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो बच्चों चैप्टर नंबर 2 में अहम तरीन क्वेश्चन आपके यही शॉर्ट है। और लॉन्ग जो होते हैं, लॉन्ग है आपके हैं वो आपकी एक तो आपके मोशन की 3 क्वेश्चन या मोशन की सब आते हैं 3 है। तो अक्सर बच्चों आपके पेपर में 95% तकरीबन यही पेपर में आती है। और इस चैप्टर में से बहुत कम जो होता है आपके न्यूमेरिकल आता है, बहुत कम, यानी 5% चांस तो फिर भी है। और दूसरा आपके लॉन्ग जो बन सकते हैं वो आपके मोशन की एग्जाम, मोशन की एग्जाम आपके दी वाइब्रेटिंग मोशन है, रोटेटिंग मोशन है, ट्रांसलेटिंग मोशन है, सर्कुलर मोशन है। तो उसमें से कोई 4 जो होती डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो चूंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका 4 नंबर का बनता है, 5 नंबर का तो 7 न्यूमेरिकल होता है।
तो इसमें से आपकी क्वेश्चन की क्वेश्चन की वो सब आती है, आपकी 4 नंबर के बच्चे पेपर में आती है। ये नहीं आएगी तो फिर आपके लोग ये बन सकते हैं, और अगर इनमें से नहीं कोई आता तो फिर आपके न्यूमेरिकल आ जाएगा, जिसके 5% चांस है और बहुत ज्यादा चांस होते हैं आपकी हरकत की वो सब बातों के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।